thank you everyone for joining us today and sorry for being late again one more time. So पिछले सप्ताह हमने chapter number 5 text number 22nd तक complete किया था, and then from today onwards we are starting chapter number 5 text number 23, and hopefully we're going to finish chapter number 5 today, and then we're going to take the question answer. We'll start with Mangalachan. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vritam Satam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurtise Namaha. Shri Nityananda Avadhurtendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivitapatihi Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Shuta Shriman Sachinandana Purvaja Bhavonmatto Jagatrata Rakta Gaura Kalevara He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunj Viharini Radhe Meri Swamini Main Radha Ju Koda Janam Janam Mohe Dijiyo Shri Vrindavan Vaas सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर वांछाकल्प तरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एवरीवन, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। वन मोर टाइम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you very much. So it's a recap time. We'll discuss what we have discussed last time. Who can be the opening batsman? The nice smiling face. Anyone else can be the opening batsman? देखिए, भक्तमाल की एक कथा आती है जो मैंने शायद पहले भी कही थी आपसे। गोवर्धन दास जी, जिन्होंने पहली बार भक्तमाल की कथा की थी, when he went to Jaipur, he was staying there for some time and doing भक्तमाल कथा for a month. और वहां से वो आगे चले गए। जयपुर वासियों ने बहुत रोका उन्हें, कहा कि प्रभु आप रुक जाइए, थोड़े और देर कथा कीजिए। नहीं, मेरा आगे का कमिटमेंट है, लेकिन आप इतने प्रेमी है, इतने उत्सुक है, इतने भावुक है, तो मैं जब वापस आऊंगा तब मैं आपको और कथा सुना के फिर वृंदावन जाऊंगा। सो वो आगे, उसको रामत कहते हैं, रामत। ब्रजभाषा इट्स कॉल्ड रामत, जब लोग कथा कहते कहते आगे चलते हैं। सो रामत पे निकले हुए थे। सो जब कुछ तो 1-1.5 महीने बाद वापस आए, उन्होंने कथा शुरू की, तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने भी वैसे ही कहा श्रोता जनों से कि बताइए, हम पिछली बार जब आए थे तब किस भक्त की कथा पे रुके थे, या किस भक्त की कथा हमने की थी। तो सब, जैसे आप स्माइल कर रहे, वो भी स्माइल कर रहे थे। तो गोवर्धन दास जी ने कहा कि अगर आपको ये पता नहीं कि हमने कथा कहाँ पे की थी, इसका मतलब ये है कि आपको कथा में रुचि नहीं है। और अगर आपको कथा में रुचि नहीं है, तो हम आपको भक्तमाल जैसी कथा का आस्वादन नहीं करा सकते। तो ये कह के वो उठ गए वहां से, व्यासपीठ से। अब जैसे ही उठे, तो गोविंद देव जी ने उनके पुजारी राधा रमन दास जी से कहा कि गोस्वामी जी से कहिए थे कि आप पिछली बार इस भक्त की कथा पे रुके थे। तो राधा रमन दास जी आए, गोवर्धन नाथ दास जी के कान में कहा कि आप पिछली बार इस कथा पे रुके थे। तो इनको और गुस्सा है कि बोले वो आपसे तो कह सकते हैं, क्या हम इतने बुरे हैं कि वो हमें ना कहें? अब तो हमारे यहाँ पे रुकने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता। तो वो वापस से जाने लग गए। तो गोविंद देव जी के गर्भगृह से आवाज आई कि भक्त रैदास के प्रेम की गाथा आगे कहो भाई मेरे नाथा। इसलिए कहते हैं, गोविंद दास जी प्रेम से सुन रहे थे कि पिछली बार आप भक्त रैदास की कथा पे रुके थे, तो अब आगे, इससे आगे आप कथा कहना शुरू कीजिए। तो इसलिए हम जब भक्तमाल का मंगलाचरण करते हैं, तो क्या कहते हैं कि हरिजु आइए बिराजिए, कथा श्रवण अनुराग, तुम श्रोता भक्तमाल के, पीछे पद रज हम दास। सो कथा, अगर हमें, ये तो चलिए 1 महीने पहले की बात है, हमने तो लास्ट सप्ताह की थी, तो हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए हमने क्या बात की थी। उससे क्या होगा, देखिए, 1 घंटा तो आप स्पेंड करते हो, लेकिन अगर आप उसका चिंतन नहीं करते तो आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। और जब तक कथा या भगवान का ये ज्ञान दिमाग में बैठेगा नहीं, तो व्हेन यू गोना यूटिलाइज इट, जब जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी अपने जीवन के संघर्ष में, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में, तब वो आपको याद नहीं आएगा। जैसे कर्ण को याद नहीं आया, वैसे ही हमें याद नहीं आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमने डिस्कस किया उसे एक बार अपने दिमाग में याद कर ली, सोते जागते कभी भी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। सो याद है किसी को लास्ट सप्ताह कौन सी कथा की, क्या बात किया था हमने? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस माता जी। लास्ट टाइम एक तो आपने रंगनाथ मंदिर में धनुरदास जी वाली कथा बताई थी, जी। जो वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो बहुत सुंदर थी, उसके पीछे पीछे छतरी लेके चलते थे। तो रामानुजाचार्य ने उनको देखा कि ये तो इसके पीछे बहुत दीवाना हो रहा है, तो इनका ध्यान किसी और जगह लगाना चाहिए। उन्होंने कहा मैं उनके दर्शन कराऊंगा तो आप उनके पीछे पीछे छतरी लेके चलोगे कि आपकी पत्नी से भी कोई सुंदर हो सकता है। जी। तो फिर वो अपने गर्भगृह में उनको लेकर गए और उनको भगवान के रंगनाथ जी के दर्शन करवाए, और वहां उनकी आंखें एकदम खुली की खुली और उनके आंसू बहने लगे एकदम से। और वहां पर फिर वो उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने फिर उस दिन से वो छतरी उनके रंगनाथ जी के लिए लेने लग गए। बढ़िया। और एक श्लोक में आपने बताया था कि जो दुखों का कारण क्या है, कि दुख का कारण ये है कि जब हम किसी चीज में भाग लेते हैं, जैसे इंद्रियों का संसर्ग जहां से उत्पन्न होता है वही हमारे दुखों का कारण होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष है तो वो उसके अंदर नहीं फंसता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर जैसे भौतिक इंद्रियों का सुख लेगा, क्योंकि शरीर नाशवान है, इंद्रियां भी हमारी नाशवान है, तो उसमें एक चित्रकेतु वाला भी बताया था आपने। अच्छा, वेरी गुड। ओके, एनीवन एल्स वांट टू टॉक समथिंग? ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सो पिछले सप्ताह हमने 2 क्वेश्चन पे भी डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन वाज, अगर आप दीक्षित हैं या दीक्षित नहीं है, उसके हिसाब से आपको ठाकुर जी की सेवा घर पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात आपने कही थी कि किसी और गुरु को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। फिर हमने स्वामी हरिदास जी का एग्जाम्पल लिया था अबाउट वर्शिपिंग राधा एंड कृष्ण, एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। सो शुरू करते फ्रॉम 2.23 ऑनवर्ड्स। सो द श्लोक नंबर 23, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भव वेगम स युक्तः स सुखी नरः। कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने का तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इन संसार में सुखी रह सकता है। तो यहाँ पे भगवान सुखी रहने का फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? कि यदि हम मरने से पहले, अर्थात इस शरीर को छोड़ने से पहले, राइट, कोई भी मनुष्य अपने इंद्रियों के वेगों को सहन करने का अभ्यास करता है, राइट, जैसे कि इच्छा हो गई, कोई आसक्ति हुई, या हमें क्रोध आया, एजिटेशन हुआ, राइट, इस वेग को रोकने में समर्थ हो जाता, तो वो संसार में सुखी रह सकता है। इसी से कनेक्टेड अपना आज के क्वेश्चन है विच श्वेता माता जी आस्क्ड, व्हिच वी गोना डिस्कस लेटर ऑन। तो भगवान यहाँ पे सुखी रहने का फॉर्मूला बता रहा है। सिंपल फॉर्मूला इज कि आपको इंद्रियों के वेगों को सहन करना। आगे भगवान गीता में यही समझाएंगे कि जो इंसान, जो मुनि है, जो धैर्य पुरुष है, वो, उसका मन कैसा होता है? समुद्र की तरह होता है। जैसे समुद्र में लहरें आती रहती है, नदियां मिलती रहती है, लेकिन समुद्र कभी कभी अपनी बांध नहीं छोड़ता, अर्थात ही वोंट रेज हिज लेवल। जितनी भी नदियां चलती रहती है, समुद्र वहां पे उसको एक्सेप्ट करते रहता है। वैसे ही जो मन है एक समुद्र की भांति है, और ये इंद्रियों का जो वेग है वो इन चलते फिरते लहरों की तरह है, झरनों की तरह है, नदियों की तरह है। जितने भी आपके दिमाग में आए तो आपको उसको वहीं पे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि दिस इज एजिटेशन, दिस इज एजिटेशन। और जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, आप उसको नलीफाई करोगे। तो वो जो कर्म है, वो जो इंद्रिय सुख का जो एक्शन है, वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। ओ, सी द माइंड इज ट्राइंग टू एजिटेट मी विद सो एंड सो फूड, सो एंड सो पर्सन, सो एंड सो मटेरियल एंड ऑल दिस थिंग। आपने वहीं पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया। दिस इज द प्रैक्टिस यू विल गेट इट when you churn or when you
chew again and again this kind of shloka or this kind of examples, आपको फिर क्या होगा, आपका माइंड वो प्रोग्रामिंग को ले लेगा और फिर धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा कि आपको जब इंद्रिय वेग होंगे तो वो मन सीधा बोलेगा, यू नो दिस इज इंद्रिय वेग, यू नो दिस इज एजिटेशन। तो हमें अच्छा वो राइट, ओके लेट मी एलिमिनेट दिस पॉइंट। तो जब उसको एलिमिनेट करोगे तो हाँ, वेग तो चलते रहेंगे, वो फोर्स आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको काटते रहोगे काटते रहोगे काटते रहोगे, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा मन को, मन अपने आप उससे प्रैक्टिस की वजह से वो एक उसमें एल्गोरिदम सेट हो जाएगा, उसका प्रोग्राम आएगी, जैसे आएगा वो मन ही काट देगा उसको। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग, बट फॉर दैट प्रैक्टिस you have to have this knowledge or this kind of statement in your mind, in your heart, in your soul, वो अंदर फिट हो जाना चाहिए। देखिए हम प्रभुपाद क्या समझाते हैं। Anyone wants to read this one? प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं? Can I? Yes, please. There are the force of talks, forces of anger, forces of mind, forces of the stomach, forces of the genitals, and the forces of the tongue. One who is able to control the forces of all these different senses and the mind is called Goswami or Swami. Such a Goswami lives strictly controlled lives and forgo altogether the forces of the senses. Material desire, when unsatisfied, generate anger, and thus the mind, eyes, and chest become again agitated. Therefore, one must practice to control them before one gives up this material body. One who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. It is the duty of the transcendentalist of Transcendentalist, to try to Try to control control. desire and anger. परफेक्ट। देखिए प्रभुपाद कैसे बता रहे हैं, जैसे हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर, जैसे इंद्रियों के वेग वो कहाँ से आते हैं। सो दीज आर द रिवर्स, बट रिवर्स एंटर इनटू योर माइंड थ्रू दिस सेंसेस, राइट। ये सब रिवर कैसे आती है, ये सब इंद्रियों के माध्यम से, ये सब जो विचार हैं, ये सब जो इच्छा है, वो आपके मन के अंदर आती है। और वो सब इंद्रिया क्या है, फोर्सेस ऑफ टॉक, फोर्सेस ऑफ एंगर, फोर्सेस ऑफ माइंड, फोर्सेस ऑफ स्टमक, फोर्सेस ऑफ जेनिटल एंड फोर्सेस ऑफ टंग, राइट। जो इन सब के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है या जो अपना जीवन ऐसे व्यतीत करता है, इन सबको नियंत्रित किए हुए, उसे क्या कहा गया है, गोस्वामी, जिसको हमने डिस्कस किया था। गो अर्थात मन, स्वामी अर्थात मास्टर। सो जिन्होंने मन पे मास्टरी प्राप्त की है उसे गोस्वामी कहा गया है, राइट। सो वैसे गोस्वामी अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, इन सब सेंसेस को कंट्रोल करके जीते हैं। और इसीलिए भगवान बता रहा है कि अगर सुखी रहना है तो अगर आप संसार से निकलो या इस शरीर को छोड़ो, उससे पहले आपको किस प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस ये करना है कि आप इन सब आवेगों से विचलित ना हो, इन सब आवेगों के पीछे ना भागे, इन सब आवेगों को पूरा करने के लिए भागे नहीं। आवेग आते हैं, वो नॉर्मल है, इज गोना कम, कीप ऑन कमिंग, क्योंकि आप संसार में रह रहे हो, आप सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो अलग अलग चीजों का आप संग करते हो, अलग अलग खानों का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग म्यूजिक का, अलग अलग वस्त्रों का। So it is very much possible that you are getting agitated for this kind of satsang, this kind of kusang, I would put it like that. But only thing is you have to train your mind in such a way that, okay, this kind of wake comes, identify and nullify, identify and nullify, identify and nullify. That is the way that you're going to practice your mind, and eventually it will happen that आप इन सब से फिर उभर जाओगे, and then you will get the शांति, आपको हैप्पीनेस का अनुभव तभी होना शुरू हो जाएगा। जो इंसान इंद्रिय सुख के पीछे भागता है या इंद्रियों के सुख को पूरा करने के पीछे भागता है, उसको लगता है कि मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे फोन मिल गया मैं सुख मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगी मुझे सुख, नहीं, वो भ्रम है, वो मिराज है। वो जितना ही उन सब के पीछे भागेगा उतना ही उसको दुख की प्राप्ति होगी। तो सुख किसके अंदर है, इन सब से डिटैचमेंट लेना है हमें, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन।
Any questions in this one? Okay. 524. यो नताः सुखो नतर आरामः तथा नतर ज्योतिर एव नः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, राइट, और जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह ब्रह्मभूत है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। इट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ दिस टू। सो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, राइट, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, जो अपने अंदर देखता है, बाहर नहीं देखता, वह सचमुच ही पूर्ण योगी है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द डिवोटीज। आपने देखा होगा, आप जितने भी आपने जितने संतों के बारे में पढ़ा होगा, या व्हेन यू केम अक्रॉस एनी ऑफ द स्टोरीज ऑफ सम ऑफ द गुड डिवोटीज और भक्त, नरसिंह मेहता हो गए, जलाराम बापा हो गए, संत ज्ञानेश्वर हो गए, यू चेक एनीवन, वो हमेशा शांत रहते हैं एंड दे फाइंड सेक्लूजन। वो हमेशा एक ऐसे कोने में रहते हैं अपने मन के कि जहां पे वो बाहर मुखी नहीं रहते, वो अपने अंदर ही आनंद का अनुभव करते हैं। दे आर नॉट लुकिंग बिहाइंड और रनिंग बिहाइंड दोज मटेरियल डिजायर, सेटिस्फैक्शन और मटेरियल एक्वायरमेंट। ये लेना है, वो लेना है, ये कपड़े लूं, ये फोन लूं। वो वैरागी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक अजीब सी मुस्कान रहती है, उनके चेहरे ऊपर एक अजीब सा संतोष रहता है। वो हमेशा खुश रहता है। वो खुशी का कारण क्या है? कि वो अंतःकरण में ही सुख का अनुभव करते हैं, वो अंतःकरण में ही रमण करते हैं, राइट। उन्हें क्या कहा गया है? ब्रह्मभूत। अंततोगत्वा वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसको समझने के लिए वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ श्रीधर महाराज सुबोधिनी टीका, राइट। श्रीधर स्वामी सुबोधिनी टीका, which is very famous as a reference book for all the scholars. So उन्होंने इसका जो डेफिनेशन दिया है वो क्या दिया है कि अंतर आनंद अंतर सुखो अंतर ज्योति ही, राइट। जो अंतर आनंद में, अंतर में आनंद को प्राप्त करता है, अंतर ही सुख को प्राप्त करता है, और जो एक जिसके अंदर एक अजीब सी अंतर ज्योति चलती रहती है, इट इज कॉल्ड द ब्रह्मभूत, राइट। स एवं ब्रह्मभूत, वो इंसान ब्रह्मभूत है क्योंकि ही इज ऑलवेज फोकस ऑन टू द ब्रह्म। while living he is brahma bhuta and after departure he will be get the moksha brahma nirvana। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा इंसान क्या है? ब्रह्मभूत है, और अंततोगत्वा वो ब्रह्म को प्राप्त करता है आफ्टर डिपार्चर। सो while living he is a brahma bhuta because he is focused into the brahma, and when he depart from this planet he get into the brahma। सो जीता भी वो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त है, और मरने के बाद भी वो मुक्ति को प्राप्त है। तो वो जीता जागता वो एक मुक्त इंसान है इन बॉटम लाइन। सो प्रभुपाद क्या समझाते हैं? someone want to read this one? प्रभुपाद समझाते हैं कि Can I read something? yeah, go ahead, you don't need to ask, go ahead. Okay. Prabhupada समझाते हैं, a liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home. Yes. देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो पहले जब में आपने भक्ति शुरू नहीं की थी या आपने चांटिंग शुरू नहीं किया था, you might have seen your life, if you go back 5 years, 10 years, whatever it is, you might be running behind buying those CDs for music, going high speed drive, eating different restaurants, different thela tapri, all these things, right? Going to different pubs and parties. But you see your life right now, आपको क्या अच्छा लगता है? आपको लगता है कि यार मुझे एक शांत कोना दे, मुझे माला पकड़ के आराम से जपना है, मुझे कथा सुननी है, मुझे कीर्तन सुनना है। what is this changes? आप तो वही है, आपकी आत्मा ही वही है, लेकिन चेंज क्या हुआ? धीरे धीरे आपकी जो वृत्ति है वो अनिर्वृत्त होती गई। आप अंदर देखना शुरू कर रहे हैं, आप अंदर से आनंद की प्राप्ति, क्योंकि आप जब आप माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या आप श्रवण करते हैं कथा को, या आप कीर्तन को श्रवण करते हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर सेटिस्फाइंग योर इनर सोल।
आप अपने अंतःकरण को सेटिस्फाई करते हो, और वहां से जो आनंद मिलता है उस आनंद की आप अनुभूति करते हो, और जब उस आनंद की आप अनुभूति करते हो तो उसके सामने आपको बाहर के जितने भी आनंद है वो फीके लग रहे हैं। इसीलिए आप वो सब जो कर रहे थे उसे छोड़ के आपकी लाइफस्टाइल अलग हो गई। देखिए, कोई भी फेक लाइफस्टाइल अपना नहीं सकता। अगर आपको कहूं कि आपको ऐसी लाइफस्टाइल करनी है कि भैया दूर रहो, ये आप 2-3 दिन करोगे लेकिन यू विल गो बैक टू दैट पार्टी, बट अभी आप कंसिस्टेंटली उसमें एडवांस कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज आपकी वृत्ति धीरे 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 चेंज हो रही है। यू आर गोइंग इन टू द डायरेक्शन व्हाट कृष्णा इज सेइंग एज ब्रह्म भूतः। आप ब्रह्म में आनंद की प्राप्ति करना शुरू कर रहे हैं। यू आर टेस्टिंग दैट पिंच। आपको वो छोटी सी बूंद आपने चख ली है, और इसीलिए आप उसमें आप धीरे 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 एडवांसमेंट कर रहे हैं। राइट? Moving to the next one. Any question in this one? Okay. 525. लभन्ते ब्रह्म निर्वाण भूषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रता। कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। भगवान ने क्या कहा? मोक्ष का और एक रास्ता बता रहे हैं भगवान, कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करते, राइट, जिसके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, who is looking inside, who is satisfied from inner, right, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव तत्पर है, who is always looking forward to other people's benefit, और जो समस्त पापों से रहित। देखो, ये भगवान ने क्यों स्पेसिफिक तरीके से लिखा जो समस्त पापों से रहित है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे संसार में जो बहुत सारा वेलफेयर का कार्य करते हैं, लेकिन साइड में वो पाप भी करते रहते हैं। राइट? यू हैव सीन देम, जो बहुत अच्छी तरीके से डोनेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर ऑन द सेकंड साइड दे आर डूइंग अधर्म आल्सो। जैसे बहुत सारा एग्जाम किसी ने पूछा था मुझे कि द पर्सन like the movies Dayavan and all came, right? There is a gangster who is taking money, who is killing the people and all these things. And on the second side, he is giving a welfare to the poor and all these things. तो बोले ये कितना अच्छा इंसान है। हाँ, इज द सेम कैटेगरी। वो अच्छा काम भी कर रहा है लेकिन साथ साथ पाप भी किए जा रहा है, तो ही इज नॉट अ, मुक्ति के लिए क्वालिफिकेशन उसका नहीं है। इसलिए भगवान स्पेसिफिक बता रहा है कि जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहता, लेकिन पाप से भी रहित है, वो पाप भी नहीं करता, वो मुक्ति के लिए क्वालिफाइड है। राइट? और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था। आई जस्ट वांट टू डू स्मॉल क्विज, स्मॉल क्वेश्चन, दैट जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, वैसा कोई एग्जांपल क्या है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्लास वेलफेयर और द वर्क? समस्त जीवों का कल्याण क्या है? द सर्वोच्च कल्याण। If you see someone who is doing different kind of kalyan to the people, जैसे यहाँ पे कहा कि जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, तो समस्त जीवों का कल्याण कार्य, व्हाट इज द फर्स्ट क्लास वेलफेयर वर्क एज पर यू? What is the first class welfare work? Knowledge, Prabhu. Yes, Harish Prabhu, you are saying something? કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્ઞાન આપવાનું કે કેવી રીતે મુક્ત થવું. Yes, knowledge, exactly. The supreme beneficial, the सबसे अच्छा बेनिफिट जो लोगों के लिए है वो क्या है? उसको सही ज्ञान की प्राप्ति कराओ, कि जिसकी वजह से उसे वापस से उस सिचुएशन में ना पड़ना पड़े जहां पे वो है। हाँ, अगर कोई भूखा है आपके सामने, प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर कोई भूखा है, रोटी मांग रहा है, तो हम उसे आई एम गोना गिव यू भगवत गीता, दैट इज गोना, नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आप उसको रोटी खिलाओ, उसे खाना दो, लेकिन साथ में उसे भागवत गीता भी दो। जैसे कौशल प्रभु ने मुझे कुछ सप्ताह पहले पूछा था कि if someone needs to have a laptop, the kids should have a laptop, should I give that as a charity?
तो यस दैट इज गुड, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए उस चीज की जरूरत है, तो उसे लैपटॉप दो आप, दैट इज वेरी गुड बिकॉज ही इज गोना गेट एजुकेटेड। बस साथ में उसके साथ कुछ कंडीशन भी ऐसी रख दो कि जिसकी वजह से धीरे 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 वो भक्ति के पथ पे आगे बढ़े, राइट? उसको नॉलेज सही मिले, ताकि उसको लैपटॉप दे के आप पढ़ा तो रहे हो, दैट इज फाइन, इज गोना गेट हिज मटेरियल एजुकेशन, जिसकी वजह से उसका भरण पोषण होगा, उसके परिवार का भरण पोषण होगा, लेकिन साथ साथ उसे स्पिरिचुअल एलिमेंट भी ऐड करना जरूरी है। तो जो आपका दान है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन दान कहलाएगा, राइट? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर कोई रोटी मांग रहा है तो उसे गीता पकड़ाते हैं, नहीं, यू शुड हैव द नॉलेज फर्स्ट, दैट इज नॉट राइट। आप उसे रोटी दो, उसे अच्छे से खिलाओ, उसे प्यार दो, उसे रिस्पेक्ट दो, उसके जो प्रॉब्लम्स है, the many people also you have to understand this way that if someone comes to you with their material problem, right, किसी के घर में कलेश है, किसी के संसार में कलेश है, अगर वो आपके पास आता है एज ए नॉलेजेबल पर्सन, तो आप उसे ये नहीं कहते ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये सब संसार की व्याधि है, इसे मेरे साथ डिस्कस मत करो, तुम भागवत गीता को पढ़ो। वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। आप उसे मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वॉट एवर द सिचुएशन ही इज और शी इज इन, क्लच इनटू इट। आप ट्राई विथ योर नॉलेज, ट्राई विथ योर रिसोर्सेज, आप उसे निकालिए, उसे हेल्प कीजिए। जब उसे निकालेंगे, हेल्प करेंगे, फिर साथ में उसे आप भागवत गीता, क्योंकि जब तक वो, अगर सिंपल सी बात है, मैं आपको चाबुक के कोड़े लगा रहा हूं और कहूं कि बोलो ज्ञान की बातें करो, आपको नहीं समझेगी। या मेरे पेट में अग्नि लगी है, मेरे पेट में भूख लगी है, मैं आपको ज्ञान की बातें समझो, आपको नहीं समझेगी। खाना खिलाओ, खाना खाते खाते आप उससे भक्ति की बातें करो तो उसके दिमाग में अच्छे से उतरेगी, बिकॉज ही इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम दोस काइंड ऑफ व्याधि। तो जब आपके पास कोई आए, कोई मटेरियलिस्टिक चीज लेके, तो उससे ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ, ध्यान इतना रखना है कि आप उसमें गिर ना जाओ। अगर कोई कहे कि मेरे साथ पब में चलो, मेरे साथ बार में चलो, मेरे पास राइड नहीं है, तो वो आप नकार दीजिए। करोगे कि मेरी संसार में प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, तो ट्राई टू हेल्प दैट, राइट? दैट इज व्हाट इट शुड बी। Moving to the next one, 527, 528. प्रभु जी लास्ट श्लोक में Yes. बोला कि वो कोई पाप नहीं होना साथ में, जैसे कि वो दानवीर है पर वो पाप नहीं करना चाहिए। तो आपने लास्ट टाइम तो बोला था कि पाप तो अपन सांस लेते हैं तो भी पाप होता है, बहुत सारे जीव आर्टिकल्स आते हैं। Yes, तो Madhavi. पापों से मुक्ति कैसे मिले? दान तो अच्छे कार्य करेंगे, सकर्म करेंगे, सबका अच्छा करेंगे, पर पाप तो वो क्या हो ही जाते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। देखिए, वैसे तो आप अगर भाजी तोड़ के खाते हैं, राइट, which says the trees also have a life. So if you eat the trees, you are basically technically coming into the karmic reactions because they also have a life. इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन द सेंस, कृष्णा ने ये संविधान दिया है कि आप वॉट एवर यू ईट, यू ऑफर दैट टू मी फर्स्ट। सो दो चीजें होती है, एक चीज आपके कंट्रोल में होती है और एक चीज आपके कंट्रोल के बाहर है। आप पाप नहीं करने की वजह से आप श्वास लेना तो नहीं छोड़ेंगे कि भैया मुझे पाप नहीं करना, तो आई एम नॉट गोना ईट, आई एम नॉट गोना ब्रीथ। नो, यू हैव टू ब्रीथ, राइट? सिमिलरली अगर आप सब्जी खाना छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि यू हैव टू लिव, राइट? इसीलिए आपको आपकी सांसें और आपका खाना ठाकुर जी को अर्पित करके खाना है, ताकि ये सब जो इनडायरेक्ट कार्मिक रिएक्शंस है उससे आप बच जाओ। मैंने जो कहा साथ में वो पाप नहीं करना चाहिए, वो क्या एग्जांपल दिया? जैसे अगर मैं there are so many movies and all the shows, right? There are so many people has very good hospitals, they have a very good schools, they have very good dharmashala, but background mein they have a pub, they have a drug cartels, they have those kind of criminal gangster kind of background, the people trying to cheat others, the people trying to loot others. Some people I have done, let me put an example, I have seen that in my family friends, that they are doing lot of charities. उन्होंने पूरे मंदिर के मंदिर बनवा रहे, मंदिर के मंदिर बना, लेकिन बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं? दे आर पैम्परिंग द ड्रग पैडलर्स, दे आर पैम्परिंग द प्रोस्टिट्यूशंस। व्हाट विल हैपन? आपको लगता है कि आपने जो मंदिर बना उसका आपको बेनिफिट मिलेगा? नहीं। यू आर डूइंग दिस पाप इज इन योर कंट्रोल। ये ऐसा पाप नहीं है कि आप सांस ले रहे हो और पाप हो रहा है, ये ऐसा पाप है कि आप कर रहे हो, आप जानबूझ के कर रहे हो, राइट? सांस लेना इज आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, यू हैव टू डू दैट। खाना आपको खाना ही पड़ेगा, बट यस, भाजी पत्ती खाना
और किसी चिकन को मार के खाना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? वहां पे आप अपनी जिह्वा के लिए किसी जीव को मार रहे हो, किसी को अपने परिवार से अलग कर रहे हो, किसी की माता को छीन रहे हो, किसी के बच्चे को छीन रहे हो। यहाँ पे यू आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ लिविंग इट, एंड फॉर दैट ऑल्सो यू आर ऑफरिंग दिस थिंग टू कृष्णा। उसमें भी थोड़ा बहुत, इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान आगे गीता में आएगा इस श्लोक कि भगवान कहते हैं कि जो भगवान को अर्पण किए बिना खाता है वो निश्चित ही पाप खा रहा है, क्योंकि उसके भी कार्मिक रिएक्शंस तो है। जैसा आपने कहा, आप सब्जी काटोगे, आपने सब्जी तोड़ी, you are getting karmic reactions for that, but for that krishna put a संविधान और प्रोविजन कि आप उसे मुझे अर्पित करो, वो टाइप ऑफ पाप आई विल टेक केयर फॉर यू। लेकिन जो इंसान कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूं पर भगवान को नहीं मानता, तो आगे गीता में श्लोक आएगा, तू वेजिटेरियन है भाई, पर फिर भी तू सेम पाप कर रहा है जो इंसान चिकन को काट के कर रहा है, बिकॉज यू आर ईटिंग फॉर द टेस्ट ऑफ योर टंग। वो वहां रेस्टोरेंट में जाके खाएगा, भगवान को अर्पित नहीं करेगा खाना, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग दोस कार्मिक रिएक्शंस। लेकिन उस चीज को अगर आप भगवान को अर्पित करोगे तो उस काइंड ऑफ रिएक्शंस जो आपके हाथ के बाहर है उससे आप मुक्त हो जाओगे। Does that answer your question? Yeah. जी प्रभु। स्पर्शा स्पर्शा 5.26 यस रह गया। रह गया। हाँ जी। ओके। काम क्रोध विमुक्तात्मानं यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विधि तात्मनाम। कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और संसिद्धिम अर्थात परफेक्शन के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। कैसे लोग? जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और परफेक्शन के लिए, these are the people who is trying for the perfection, right? These are the people who sometime getting fall down but they are trying, नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, let me try, no मैं again मैं गिर गया, नहीं let me try। तो जो परफेक्शन के लिए, संसिद्धि के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे, भगवान कहते हैं कि उनकी मुक्ति सुनिश्चित है निकट भविष्य में। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत अच्छी तरीके से एक चीज समझाते हैं, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव कोटेड टू थिंग्स। वन इज प्रयास। भगवान ने क्या कहा कि जो परफेक्शन के लिए निरंतर प्रयास करते रहते, लेकिन प्रयास की सफलता की संभावना किसके ऊपर निर्धारित है? आप प्रयास कर रहे हो, उसकी सफलता किसके ऊपर निर्धारित है? आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आपकी दिशा के ऊपर निर्धारित है। अगर वो दिशा सही है तो आपका प्रयास कभी ना कभी सफल होगा, लेकिन अगर आपकी दिशा ही गलत है, अगर मुझे आपके घर पे ब्रेसब्रिज आना है लेकिन मैं टिमन्स की तरफ ड्राइव कर रहा हूं, तो मैं कभी ब्रेसब्रिज पहुंचूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरी दिशा ब्रेसब्रिज की तरफ है या हंसुल की तरफ है, तो मैं उस तरफ प्रयाण करूंगा, तो मैं आज नहीं तो कल 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे एक दिन में पहुंच जाऊंगा। तो मेरी दिशा सही होनी चाहिए, राइट? वैसे ही एक साधक का प्रयास तभी सफल होता है जब वो भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है। बिना भगवत भक्ति के आप अगर मैन्युअली प्रयास करोगे तो वो सफलता के चांसेस बहुत कम है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप ऊपर से एक 5 माले की बिल्डिंग है, राइट? आपको नीचे से ऊपर अगर स्टेयर में चढ़ के जाना है तो आपको टाइम लगेगा, आप थकोगे, लेकिन वही चीज अगर लिफ्ट में बैठ के जाना है तो आप जुप करके पहुंच जाओगे। तो भगवान की भक्ति कैसी है? वो लिफ्ट का एक तरीका है, आपको आराम से बैठाएगी, एकदम संजोग के आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी, राइट? तो साधक का प्रयास तभी सफल है जब वह भगवत भक्ति का आश्रय लेता है और उस दिशा में प्रयाण करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है व्यासदेव और देवर्षि नारद जी का संवाद। जब वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कर दी तब भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ, राइट? क्योंकि उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था? different kind of perfection, different kind of योगिक पद्धति, different kind of अनुष्ठान, different kind of यज्ञ, कि ये करो तो वो मिलेगा, ये करो तो वो मिलेगा, एटसेट्रा, राइट? बट उनको शांति नहीं मिली। और उस समय जब देवर्षि नारद प्रकट हुए, जो व्यासदेव के गुरु थे, उन्होंने उनको कहा कि तुमने जीव के सही कल्याण का जो एक माध्यम है, जीव के सही कल्याण का जो एक नॉलेज है, वो तो अभी तक तूने डॉक्यूमेंट किया ही नहीं, एंड दैट इज भगवत भक्ति। कि जब तक तुम भगवत भक्ति को लिखोगे नहीं
तब तक ये सब 18 पुराण में जितनी चीजें दी गई है, जितने अनुष्ठान दिए गए हैं, जितना तप दिया गया है, जितनी सिद्धियां दी गई है, इतनी सब लेने के बाद भी वो मनुष्य सुखी नहीं होगा, वो मनुष्य को आनंद नहीं मिलेगा, वो मनुष्य की मुक्ति नहीं होगी। और जब तक आपका दिया हुआ नॉलेज सामने वाले को पच के अगर वो वहां से आगे ना बढ़े, तब तक देने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो इसीलिए वत्स तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो तुम क्या करो, चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया, इनिशिएशन दिया, और चतुर्श्लोकी भागवत से फिर वेदव्यास जी ने समस्त भागवतम का निर्माण किया। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, बड़े से बड़ा साधु भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में इतने समर्थ नहीं हो पाते जितने कि वे जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य ज्ञान में लीन रहते हैं। ये भागवतम 4.20-39 का श्लोक है। देखिए यहाँ पे परफेक्शन के लिए प्रयत्न करना भगवान ने लिखा, लेकिन प्रभुपाद ने पीछे का आपको क्या बोलते हैं, एक गूढ़ रहस्य बता दिया कि आप प्रयत्न कैसे करो, भगवान का आश्रय लेके, भगवान की शरणागति लेके, गुरु का आश्रय लेके। बिकॉज श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया कि भक्ति पूर्वक भगवान की वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करने से क्या होगा, आप जो बड़े से बड़े साधु पुरुष नहीं कर सके, इंद्रियों के वेग का दमन या रोकना, वो एक सिंपल सा मनुष्य भगवान के चरण कमलों की भक्ति करके आसानी से प्राप्त कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया विश्वामित्र जी का और स्वामी हरिदास जी का। विश्वामित्र जी बिना भगवान की भक्ति के, जब मैरिली सप्रेसिंग अवर हिज ओन सेंसेस, उन्होंने जब प्रयत्न किया तो क्या हुआ, मेनका आई नहीं कि वो गिर गए। उसी के सामने हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, जो भगवान का आश्रय लेते हुए भगवान का नाम जप करते रहते थे। तो वहां पे सबसे फेमस वरांगना, नगरवधु, वेश्या जब उनके पास आई तो उन्होंने उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने भगवत नाम के उच्चारण से। सी द डिफरेंस, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन। एनी क्वेश्चन इन द प्रीवियस वन 5.26? तो पीछे का जो श्लोक था उसका निष्कर्ष क्या है कि आप प्रयत्न करो, लेकिन प्रयत्न सही दिशा में करो। और प्रभुपाद उसे एक स्टेप आगे जाके कहते हैं कि अगर आपका प्रयत्न भगवान की कृपा के विहीन है, भगवान के आश्रय के बिना है, तो प्रयत्न आपका फलीभूत नहीं होगा अच्छे से। सो ऑलवेज टेक अ शेल्टर ऑफ कृष्णा, देन ओनली यू विल एबल टू गो टेक एडवांसमेंट। 527, 528 स्पर्शान कृत्वा बहिर बाह्यं स भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नसाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायणः विगतेच्छां भय क्रोधोय सदा मुक्त एव सः। कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भोहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, इस प्रकार मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भगवान ने बहुत बड़ी व्याख्या दे दी, कहता है कि समस्त इंद्रियों को बाहर, इंद्रिय विषयों को, जो भी आपके अंदर इंद्रिय विषय है उसको बाहर कर दो, दृष्टि को अपने भवों के मध्य में केंद्रित करो, अर्थात प्राण तथा अपान वायुओं को भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करो, राइट? और फिर मोक्ष की इच्छा करो, एंड देन यू विल फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मोक्ष, और आप भय से रहित हो जाते हैं। This situation or this process of the siddhi is not possible for the Kali Yuga. This is not meant for Kali Yuga. इसीलिए हमारे लिए सबसे इजी प्रोसेस है, प्रसाद खाओ और भगवान का नाम जप करो। हम ये सब नहीं कर सकते। अगर 5 मिनट भी आपको बोलूं कि आप ऐसे बैठो, अपनी दृष्टि को यहाँ केंद्रित करो, प्राणापान वायु को यहाँ पे स्थिर करो, फिर सभी विषयों को बाहर करो, 5 मिनट बाद आपका तरंग उधर जाएगा या उधर जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारे पास सिंपल सी बेनिफिशियल प्रोसेस क्या है, प्रेम से भगवान का प्रसाद खाओ और भगवान का नाम जप करो, उससे आपको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिल जाएगा।
529, this is the last one. भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनावृत अर्थात कॉन्शियसनेस में मेरे चिंतन से पूर्ण जीव भौतिक दुखों से शांति और लाभ प्राप्त कर सकता है। राइट, वापस से बहुत अच्छा है प्रभुपाद, मींस भगवान बहुत अच्छा समझाते, प्रभुपाद भी बहुत समझाते। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, यानी आप कोई भी यज्ञ करते हो उसका सुप्रीम जो भोक्ता है वो ठाकुर जी खुद है। चाहे आप किसको भी अर्पित करो, आगे भगवान कहेंगे चैप्टर में कि आप अगर देवी देवताओं की पूजा करते हो तो आप मुझसे ही ग्रांट पाके करते, मैं ही आपको उस तरफ डायरेक्ट करता। सो टेक्निकली ही इज द वन हु इज अलाउइंग यू डू दैट, ही इज द वन हु इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। सो समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता कौन है? भगवान खुद। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर कौन है? भगवान खुद। राइट, समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी कौन है? भगवान खुद। इसीलिए आपको भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे चिंतन करते हुए इस भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करो, मेरा चिंतन करते हुए। इसके अलावा आपको दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? इफ समवन वांट्स टू रीड। I will read it. Yes, please. The conditioned souls within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace in the material world, but they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita. The greatest peace formula is Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Men should offer everything to the transcendental service of the Lord because he is the proprietor of all planets and the demigods thereon. No one is greater than he. He is greater than the greatest of the demigods. बहुत सही। तो फॉर्मूला क्या है खुश रहने का या दुखों से शांति प्राप्त करने का? दैट भगवान इज द बेनिफिशियल ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज। मैन शुड ऑफर एवरीथिंग टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। आप जो भी कर रहे हो उसे भगवान को समर्पित कीजिए। ही इज द प्रोप्राइटर, वो सबके मालिक है। फॉर ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द डेमिगॉड्स, सभी देवता भी आ गए उसके अंदर, सभी संसार, पूरा संसार आ गया, पूरे संसार, 14 भुवन, पूरे यूनिवर्सेस ऑफ के यूनिवर्सेस, इन सबके प्रोप्राइटर कौन? सबके स्वामी कौन है? भगवान खुद। तो नो वन इज ग्रेटर देन ही, उससे बड़ा कोई नहीं है। ही इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द डेमिगॉड। वो सबसे बड़े देवताओं के भी देवता है। सबसे बड़े देवता कौन है? Who is the greatest demigod? सुनाई नहीं दे रहा। इंद्रदेव। इंद्रदेव। ओके, और कौन बोल रहा है? और कोई आंसर? Lord Krishna. ओके, लॉर्ड कृष्णा, इंद्रदेव, सबसे बड़े डेमिगॉड, सबसे बड़े देवता। भगवान शिव। क्या बात है, भगवान शिव। सो देवाधिदेव महादेव। सो महादेव के भी आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु। राइट, एनी क्वेश्चन सो फार? वी फिनिशिंग अवर चैप्टर 5.29, chapter 5 कर्म योग। नेक्स्ट टाइम onwards we're going to start our 6th chapter. एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद है। someone asked me this question a few days back कि नाम जब जो करते हैं उससे लाभ क्या होता है? वो बोल रहे कि हम भौतिक चीजों की बात, हम आध्यात्मिक चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भौतिक चीज का क्या लाभ होता है? क्या नाम हमें वो सब प्रदान कर सकता है जो इस संसार में अवेलेबल है? तो उनके लिए पहला जो आंसर है वो ये है कि आप नाम को बेचे मत। नाम को बेच के कुछ लोगे तो बहुत सस्ता सौदा कहलाएगा। तो नाम को कैसे जमा करना है? जैसे आप अपने मुद्दल को बैंक में जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, फिर उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे ही सब काम होते रहते हैं।
तो नाम को आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग नाम, अच्छा मैं तुम्हारे लिए नाम जप करूंगा ताकि तुम्हें ये मिल जाए, तो अपने नाम को बेच रहे, राइट। सम ऑफ द सेंट दे डू दैट। वो भगवान का नाम इसलिए करते कि भैया इसका कल्याण हो जाए, वो अपना नाम को बेच रहा है। तो क्या किया आपने, नाम तो अपना एक्यूमुलेट किया, वो अपना बेनिफिट हो, लेकिन आपको उसने किसी संसारी चीज के सामने उसको बेच दिया, वो अच्छा नहीं है। नाम को अपने गुरु की निष्ठा में समर्पित कीजिए, वहीं पे उसको एक्यूमुलेट कीजिए, उसको मुद्दल वहीं पे जमा रहने दीजिए। उसका जो इंटरेस्ट रहेगा ना, बाकी सब चीजें आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जितनी आपको जरूरत है उसके हिसाब से वो मैनिफेस्ट होती रहेगी। दूसरी बात जो उनका क्वेश्चन था कि नाम कोई संसार की चीजें प्राप्त करवा सकता है कि नहीं। नाम आध्यात्मिक तो है, आध्यात्मिक जगत में आपको प्राप्ति कराएगा, लेकिन क्या वो संसार की चीजें कराएगा? तो पहली चीज, आपको उसके लिए यूज नहीं करना है, और दूसरी चीज, हाँ वो कराएगा। उसका एग्जाम्पल अगर देना है तो ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की रचना की, 14 भुवनों की रचना की। 14 भुवन की इसमें जितनी भी चीजें आपको दिखती है आपकी आंखों से, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, खनिज, पहाड़, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, इतने बड़े बड़े ब्यूटीफुल झरने, ये सब क्या मटेरियल चीजें हैं। उन सब की रचना किसने की? ब्रह्मदेव ने की। अब ब्रह्मदेव ने रचना किससे की? हाउ ब्रह्मदेव डिड मैनिफेस्ट ऑल दिस अपना सृष्टि? एनी थॉट यू हैव? ब्रह्मदेव ने कैसे सृष्टि की रचना की? ये सवाल था ना कि नाम ये सब प्राप्त करवा सकता है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना कैसे की? ये मैंने पहले डिस्कस किया था एक बार। नाम से ही करी थी प्रभु। कौन है ये? मेघा प्रभु। हाँ, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना नाम से ही करी थी। जब ब्रह्मदेव का नाभि के कमल के ऊपर उनका सर्जन हुआ तो उनको पहले तो समझा नहीं मैं कौन हूं, क्योंकि आसपास कुछ नहीं दिख रहा। तो कंफ्यूज हुए तो उनको लगा तप 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 तप। वो जो परपट हो रहे थे ना समुद्र के अंदर, जैसे परपट फूट रहे तो तप तप तप। सही करो कि लेट मी डू द मेडिटेशन। स्वरूप सिद्ध थे, बहुत बड़े इंसान थे, उन्होंने मेडिटेट किया 6500,000 ईयर्स तक। जब मेडिटेशन किया तब उनको मुरली के स्वर सुनाई दिए, और वो मुरली कुछ नहीं था, ये जो कलितापनी उपनिषद है उसके अंदर ये श्लोक आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो जब गायत्री छंद के माध्यम से ब्रह्मदेव के कान में गया, उस नाम की वजह से ब्रह्मदेव ने उस नाम का सहारा लेके, उस नाम से पूरा नॉलेज ब्रह्मदेव को मिल गया, और उस नाम के सहारे भगवान ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की रचना कर डाली। तो आप इस संसार की छोटी छोटी चीजों की बात करें, ब्रह्मदेव ने इतने 14 भुवन किससे तैयार किए? सिर्फ एक नाम के जरिए। तो नाम की महत्ता आप समझ नहीं सकते कितनी है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था श्वेता माता जी का। उन्होंने एक सवाल पूछा, उसके अंदर 4 निकल गए, चतुर्श्लोकी भागवत की तरह है। तो सवाल क्या थे? व्हाट इज जीव जागृति? Knowledge of the Shastra like Bhagavatam or Gita, that's Jagruti. Second is, if yes, then I saw so many people who have the knowledge about it, but they have proud or abhiman about that, or they don't have a control on their anger, right? And third one is, उन्होंने दिया कि example of ऋषि मुनि, जिनको सब वेदों का ग्रंथ का नॉलेज है, लेकिन then also they give श्राप and all these things. और फोर्थ था कि I think from my understanding, जागृत person doesn't have क्रोध, काम, मोह and लोभ, राइट। तो ये 4 सवाल है, इसको हम बारी बारी समझेंगे। सो पहला, व्हाट इज द जीव जागृति? व्हाट इज द जीव जागृति? नॉलेज ऑफ द शास्त्र लाइक भागवतम और गीता, दैट्स जागृति। तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है। तो जीव जागृति इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें तो इज द जीव का जगना, यू आर अवेकनिंग, एक जगा हुआ इंसान, राइट। यथाथो ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म वेदांत का पहला श्लोक, सॉरी वेदांत का पहला श्लोक। यथाथो ब्रह्म जिज्ञासु मीन्स लेट मी इंक्वायर हु एम आई। जब इंसान सभी चीज वेदों का अध्ययन किया, उसने सभी चीजों को प्राप्त किया, सभी उसमें लिखे हुए बेनिफिट, सभी सिद्धियों को प्राप्त किया, देन ऑल्सो ही इज नॉट सेटिस्फाइड। ये मिला भोगा नहीं मजा आया, वो मिला भोगा नहीं मजा आया, ये सिद्धि मिली भोगी नहीं मजा आएगी। तब वो एक समय होता है कि यार इतना सब कुछ भेज लिया, अब कहीं लेकिन मैं हूं कौन? दैट इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ वेद अंत। एक वेद होते हैं, उसका जो अंत है वेदांत जिसे कहा गया, वेदांत सूत्र। तो वेदों का जहां पे अंत होता है, वेदांत सूत्र वहां से शुरू होते हैं। तो वेदांत सूत्र का जो पहला श्लोक है, लेट मी इंक्वायर हु एम आई, दैट इज द पॉइंट यू स्टार्टेड ओपनिंग योर आईज।
You are starting awakening. That is called जीव का जगना. तो what is जीव का जगना is आत्मा, शरीर और इनके स्वामी अर्थात भगवान से आपका उनसे संबंध क्या है, वो जो बोध है उसे आप जगना समझो. एक तो आत्मा, एक तो आप खुद, और आप दोनों के स्वामी अर्थात ठाकुर जी, उनसे आपका संबंध क्या है. दैट इज कॉल्ड जगना, राइट. जो ये तीन जो इंफॉर्मेशन है, आत्मा, शरीर और ठाकुर जी से आपका संबंध, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? शास्त्रों के अध्ययन से या सत्संग से. तो आपने जैसे कहा कि ये शास्त्र को पढ़ के जिनको भागवत और गीता का नॉलेज है, क्या उसे जागृति कहेंगे? तो हाँ, क्योंकि शास्त्रों के पढ़ने से वो जागृति आ सकती है, राइट. सो दैट इज वन स्टेट विच इज कॉल्ड अवेकनिंग स्टेट, राइट. और दूसरा क्या है? जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभते. तो जागने का प्रमाण क्या है? कि बहुनाम जन्मनान्त, जन्म 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 जन्म, कितने जन्म आपने लिए हैं? कहते हैं कि अगर आपकी हड्डियों का मार्चा बनाया जाए तो यहां से लेके चंद्रदेव तक के स्टेयरकेस बनेंगे. तो बहुनाम जन्मनान्ते, कभी ज्ञान होगा, ज्ञानवान मम प्रपद्यते हवाई वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभते. यानी यहाँ पे जितने भी लोग अभी कथा सुन रहे हैं, दे ऑल कम इनटू द फर्स्ट कैटेगरी. ये सभी जगे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे खड़े आज सुन रहे हैं, मैनी मोर, बट एटलीस्ट यहाँ पे जितने लोग वो सभी जगे हुए हैं, राइट. तभी वो कथा सुन रहे हैं, तभी वो भागवतम का या भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं. क्योंकि हम सब फिट कहाँ पे होते हैं? वी नो द पॉइंट नंबर 1. हमें पता है आत्मा क्या है, हमें पता है शरीर क्या है, हमें पता है इनके स्वामी ठाकुर जी है, और हमें पता है कि हमारा इनसे संबंध क्या है. हम उनके नित्य सेवक है, नित्य दास है. तो हम सब जगे हुए हैं. लेकिन किंतु जगने और निर्धारित स्थान पर पहुंचना, ये दो अलग बात है. जगना और निर्धारित स्थान पे पहुंचना अलग बात है. जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखाया कि एक इंसान सुबह उठा है, राइट. देन ही इज गोना पुट अ डेस्टिनेशन. आई वांट टू गो टू पॉइंट नंबर बी. तो मैं जगा हूं, फिर मैं चलते 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 पहुंचना है मुझे जहां पे मुझे जाना है. तो ये दोनों अलग चीजें हैं. जैसे अगर आप सुबह कोई चलने जाता है, आप में से कुछ चलने जाते होंगे सुबह, तो सब मिलते हैं, अरे तूने इनको उठा दिया? हाँ मैं उठाया था, लेकिन वो पहुंचा तो नहीं अभी तक. मैंने उठा दिया था लेकिन वो पहुंचा नहीं. उठना और पहुंचना तो अलग चीज है, राइट. someone wake you up, but it doesn't mean that you will reach the gym or you will reach the track. We might sleep again, we might be lazy to drive, etc etc, correct. So jagna alag hai और पहुंचना अलग है, correct. Understanding the next point, ये आगे काम में आएगा. So if yes, I saw many people who have the knowledge about it, but they have proud about it. They don't have control on their anger. तो देखिए, जैसे मैंने कहा जगा हुआ इंसान मीन्स हम सब जगे हुए हैं, राइट. बट मैनी ऑफ अस, सब आप तो सब अच्छे हैं, पर मैं बताऊं मेरे अंदर बहुत क्रोध है, या मेरे अंदर बहुत टेस्ट है, मुझे खाने का शौक है बहुत, राइट. आई गेट एजिटेटेड, आई गेट एंगर, राइट. आई गेट द्वेष. तो ये सब मैं कह सकता हूँ. तो मैं जगा हुआ तो हूँ, लेकिन ये सब मेरे अंदर है, क्योंकि मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं जहां पे पहुंचना, करेक्ट. तो अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड के पिक्चर में, तो नीचे का जो है वो जागृत अवस्था है, और ऊपर ठाकुर जी है, वो लक्ष्य है. उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं. एनवी है, लस्ट है, इग्नोरेंस है, फॉल्स प्रेस्टीज है, प्राइड है, अटैचमेंट है, राइट. ये सब स्टेपिंग स्टोन में चढ़ते जा रहा हूँ. जैसे जैसे मैं ठाकुर की ओर बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं जग के अपना जो ट्रैवलिंग है वो कंप्लीट करता जाऊंगा, अपने स्टेपिंग स्टोन्स चलता जाऊंगा, वैसे वैसे ये सब चीज छूटते जाएंगे. जैसे पहले 2009 तक मुझे टेस्ट अर्थात मुझे ऑनियन गार्लिक बहुत प्रिय थे, आज लेकिन वो छूट गए. उस समय मैं उस स्टेपिंग स्टोन पे था, लेकिन धीरे धीरे वहां से लेके मैं प्रोग्रेस किया, तो आज वो छूट गए. अगर मेरा एंगर है अभी, धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा, राइट. जितनी भी ये सब डिफेक्ट्स है या जितनी अशुद्धियां हैं, वो धीरे 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 निकलती जाएगी, जैसे 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 मैं एडवांसमेंट की तरफ बढ़ता जाऊंगा.
सो जगा हुआ इंसान जगा है, पर उसके साथ ये सब चीजें अभी भी जुड़ी हुई है। जैसे जैसे वो एडवांसमेंट करेगा, जब जब जैसे जैसे वो पहुंचने के नजदीक आएगा, जितना पहुंचता जाएगा उतना ये सब चीज छूटती जाएगी। करेक्ट। सो भगवान 1851 to 53 तीन श्लोक के अंदर इसकी बातें बताए कि बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मनम नियम्य च शब्दादि विषयाम त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लब्ध्वाशी यत् वाक्यायम मानसः ध्यान योग परो नित्य वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्प काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा ध्येय पूर्वक, ये सब आपने जो बोला ना वही सब लिखा है, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा ध्येय पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्ति होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर तथा मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संसर्ग से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता। तो ये सब अड़चने हैं, ये सब छूट जाएगी तब आप पहुंच जाओगे। तो जगह और पहुंचना अलग चीज है। और वो पद कैसा है? आत्म साक्षात्कार का पद भगवान आगे समझाते हैं कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु भद्रक्ति लभते परम, कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न ही किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समान भाव रखता है, अतः अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। राइट। तो सभी जगे हुए लोग, अगर हम अपना ही उदाहरण ले तो हम सभी इसी सफर में हैं जो जागने के पर्याप्त शुरू होता है। हम सभी इसी सफर में, हम सब जग चुके हैं। वी आर ऑल मूविंग टूवर्ड्स द सुप्रीम डेस्टिनेशन। लेकिन कौन, कब, कैसे प्राप्त करेगा उस पद को, वो किसके ऊपर है? खुद के कमिटमेंट पर और खुद के अर्जेंसी पे ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कमिटमेंट नहीं है, उठ तो गया लेकिन आज मुझे जिम नहीं जाना है यार, चलो ना कल जाएंगे, आई एम नॉट कमिटेड, चलो वापस सो जाऊंगा। मैं जगा हूं लेकिन वापस से सो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबको पता है। जो भारत में जन्म लेते हैं ना, उस बच्चे को भी पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। एवरीवन नोज दैट, बट हाउ मेनी पीपल एबल टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट? बिकॉज वो जगह है लेकिन कमिटमेंट नहीं है टुवर्ड्स गेटिंग द डेस्टिनेशन। और दूसरी अर्जेंसी नहीं लगती हमें, अरे कल कर लेंगे ना यार, अभी क्या है, इसी क्या दिसंबर तक ही मुझे वेट निकालना है, अभी तो इंडिया जाना भी कैंसिल हो गया, तो खाना जैसा खाना है वैसा खाओ, अगले साल देखेंगे। राइट। वी डोंट हैव अर्जेंसी। लेकिन अगर इंडिया की डेट गिर गई है, मुझे जाना है फरवरी में, तो धड़ाधड़ एक टाइम खाना शुरू हो गया, फैट कम, ये कम, क्योंकि अर्जेंसी है भैया। तो ना कमिटमेंट और अर्जेंसी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी फ्रॉम जगने से प्राप्ति की तरफ बढ़ेगा। राइट। किसी के लिए 3 दिन है तो किसी के लिए 3 जन्म। नामदेव जी ने 3 दिन में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कमिटमेंट था, उसे भगवान के दर्शन करने थे। राइट। कमिट, और उसको अर्जेंसी भी थी कि ये मेरे नाना जो गए हैं बाजू के गांव में, 3 दिन में वापस आ जाएंगे, अगर तब तक मैंने ठाकुर के दर्शन नहीं किए तो मुझे वापस से ये सेवा छीन ली जाएगी। तो उन्होंने 3 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया। राइट। तो किसी के लिए वो 3 दिन पर्याप्त है, तो किसी के लिए 3 जन्म, तो किसी के लिए 300 जन्म भी कम पड़ते। पर एक गारंटी है, भगवान कहते हैं गीता में, कि जिसने शुरुआत की है वो पहुंचेगा जरूर। क्योंकि वो धीरे भी एकदम कछुए की तरह चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू गिव देम अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी सो ही कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट हर्डर। राइट। तो हर कोई पहुंचेगा अवश्य। राइट। तो आपको ही आपके ऊपर कृपा करनी है, जितना अगर करना है, जितना आपको करना है वो खुद के लिए करना है। क्योंकि भगवान इसीलिए कहते हैं गीता में कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धया यतातम अपि सिद्धानाम कश्चिद मम विति तत्व,
कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में बाद एक सिद्ध मनुष्य होता है, राइट। और उन सिद्धों में भी एक विरला ही होता है जो मेरे तत्व को प्राप्त करता है, राइट। आपका एक चीज था यहाँ पे, इसलिए मैंने टोकने के लिए रखा था कि एग्जाम्पल, ऋषि मुनिज हैव द नॉलेज ऑफ वेदा एंड ग्रंथा, बट दे ऑलवेज हैव श्राप, दे ऑलवेज गिव श्राप व्हेन दे गॉट एंग्री और फेल्ट डिसरिस्पेक्ट। तो ऐसा नहीं है, ऋषि मुनि अलग कैटेगरी में आते हैं। ऋषि मुनि या स्वरूप सिद्ध महात्मा जब श्राप इसलिए नहीं देते कि वह विकारग्रस्त है, उनके अंदर कोई विकार है, वो श्राप इसलिए नहीं देते कि उनके अंदर विकार है, उनके अंदर क्रोध है, ये वो श्राप इसलिए देते हैं ताकि हमारी शुद्धि या प्रायश्चित हो सके, फॉर आवर ओन क्लिंजिंग, फॉर आवर ओन बेनिफिट दे गिव द श्राप, ताकि अपना जो प्रायश्चित हो सके, जो जीव के लिए कल्याणकारी साबित होता है। जैसे अष्टावक्र जी ने किसको श्राप दिया था? देवर्षि नारद जी को दिया था उनके पहले जन्म में, जब वो गंधर्व बने थे। ही वाज अ गंधर्व इन हिज फर्स्ट लाइफ, देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद तो तीसरे जन्म में देवर्षि नारद बने, पहले में गंधर्व थे। जब उन्होंने इस ऋषि को अपमान कर दिया, व्हेन ही वाज दिस गंधर्व वाज टेकिंग बाथ इनटू द वाटर विद टू वुमेन, एंड जब ही वाज पासिंग थ्रू दे लाफ। तो देवर्षि नारद ने कहा कि सॉरी द अष्टावक्र ने कहा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी इन दिस बॉडी ऑफ गंधर्व, श्राप दे दिया। जब दूसरा श्राप मिला तब वो उनको किसी बालक के उसमें मिला, मेड के, एक मेड सर्वेंट थी, एक बाई, जो उनके बालक के रूप में उनका जन्म हुआ। एंड देन देयर इज अ कथा, बट क्यों दिया? ताकि उनको सप्त ऋषियों का संग मिले, उनको सप्त ऋषि का प्रसाद मिले, सप्त ऋषि से उन्हें नाम का मंत्र की इनिशिएशन मिले, और विस मंत्र को इनिशिएशन से बाद जप करने के बाद उनको भगवान के नित्य पार्षद बनने का मौका मिले। तो कहाँ वो गंधर्व थे, लड़कियों के साथ अपना लस्टी जीवन व्यतीत कर रहे थे, और एक ने श्राप दिया, ऋषि ने श्राप दिया, तो वहां से ट्रांसफॉर्म होके वो क्या बन गए? भगवान के नित्य पार्षद देवर्षि नारद, राइट। वैसे दूसरा एग्जांपल दिया है नारद जी, और फिर नारद जी ने किसको श्राप दिया? मणिग्रीवा और नालकुबेरा, जो नंद बाबा के कोर्टयार्ड में दो पेड़ थे, उन दो पेड़ को श्राप दिया देवर्षि नारद जी ने, फॉर सम ऑफ द रीजन, राइट। सो उनको श्राप मिला, एंड देन व्हाट हैपेंस, उनको फिर नंद बाबा के कोर्टयार्ड में भगवान की सभी लीलाओं के दर्शन हुए, जिसके दर्शन के लालच से भगवान शिव क्या बने? नंदीश्वर। वो सेम बेनिफिट जो भगवान शिव ने उठाया, वो सिर्फ एक श्राप के कारण किसने लिया? कुबेर के दोनों बच्चों ने, राइट। तीसरा एग्जाम्पल, महर्षि लोमस्तु काकभुषुंडी। काकभुषुंडी कौन है? जिसकी कथा सुनने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी जाते रहते हैं, जिसकी कथा सुनने के लिए राम जी ने हनुमान जी को भेजा। इतनी पवित्र कथा, इतनी दिव्य कथा, क्योंकि वो 26 मनवंतर से भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन करते हैं। जहां भी भगवान अवतार लेते हैं, कृष्ण अवतार लेते हैं, राम अवतार, ही जस्ट एक्सेस टू दोज ऑल द लीलास। तो इतनी लीलाएं तो किसी को नहीं पता जितनी इनको पता है। लेकिन इनको ये काक स्वरूप मिला कैसे? उनके गुरु महर्षि लोमस के श्राप की वजह से। और जब भगवान ने उसे कहा, राम जी ने, कि तुम्हें क्या दूं, ये शरीर से मुक्त कर दूं, तो बोले नहीं, मुझे आजीवन कौवा ही बना रहने दीजिए, क्योंकि इस श्राप के कारण मुझे इतनी बड़ी दिव्य सिद्धि प्राप्त हुई है कि मैं आपकी हर एक लीला का दर्शन बिना रोक टोक के कर सकता हूँ। तो ये जो श्राप देते हैं गुरुजन या महर्षिजन, वो हमारी किसी शुद्धता के लिए देते हैं या हम पे कृपा करने के लिए देते हैं। अगर रिसेंट एग्जाम्पल, या कभी कभी क्या होता है, हमारे किसी दोष का दर्शन करवाने के लिए भी वो गुस्सा होता है। जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल था राधा बाबा का, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो गीता प्रेस के अध्यापक है, उनके शिष्य राधा बाबा, उनसे कोई भक्त मिलना है, ही वाज अ वेरी ग्रेट सेंट। उसने कहा कि बाबा व्हाट यू थिंक व्हेन आई शुड गेट अ दर्शन ऑफ कृष्णा? तो बोले तू भूल जा, इस जन्म में किसी जन्म में दर्शन नहीं होगा, बहुत टाइम है। तो उसको बहुत झटका लगा, तो उसने काउंटर क्वेश्चन किया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं मैं इतनी माला जपता हूँ, ये वो है वो। तो बाबा ने कहा इसीलिए तुझे नहीं मिलेंगे। सो आपके दोषों का दर्शन करवाने के लिए वो कभी आपके ऊपर गुस्सा करता है। चौथी बात आपने कही, आई थिंक जागृत पर्सन डजंट हैव काम क्रोध मोह लोभ, दे कुड हैव
क्योंकि जागृत मीन्स जगा हुआ, पहुंचा हुआ नहीं, right? So they could have just understand they are awakened and working on themselves, but have not yet arrived to the situation of Brahma Bhuta, right? Their flight is scheduled, but not yet arrived. Schedule हो चुकी है, इतने तारीख को निकलेगा, निकल चुकी है फ्लाइट, but अभी तक लैंड नहीं किया, soon to be arrived. Does that answer your question? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। चलिए फिर आज चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ एंड क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए। एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है फिर we'll do chant one round. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Thank you very much. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you. Okay, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. प्रभु जी Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.